नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाघ गणना रिपोर्ट के बारे में। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाघ दिवस की पूर्व संध्या पे से जारी किया था। दोस्तों, जैसा कि पता है सभी लोगों को कि बाघ दिवस जो है प्रत्येक 29 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो इसी से संबंधित हमारा यह वीडियो है कि बाघों की स्थिति क्या है वर्तमान में। तो आइए दोस्तों शुरू से चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, तथा इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसको एक लाइक भी कर दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी। दोस्तों ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही फैक्ट वाला ये वीडियो है। इसमें सीधा सीधा दिया है कि जो विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में स्थित है। अर्थात विश्व में जितने भी बाघ हैं उसका 70% आबादी भारत में स्थित है। देश में 2967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 ही बाघ बचे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को अर्थात 28 जुलाई को बाघ गणना रिपोर्ट 2018 जारी की। दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत को अपनी बाघ संपदा पर गर्व है। हमारे पास कई समृद्ध संसाधन अर्थात सॉफ्ट पावर हैं, जिनमें से एक हमारे देश के जानवर हैं। देश में 30,000 हाथी, 3,000 एक सींग वाले गैंडे और 500 से ज़्यादा शेर हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि 1973 में जहां देश में सिर्फ 9 टाइगर बचे थे, जिनकी संख्या अब 50 हो गई है। इनकी गुणवत्ता अच्छी या सर्वश्रेष्ठ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल बाघ अनुमान रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक भारत में 2006 की तुलना में 2018 में बाघों की संख्या में दोगुनी की वृद्धि हुई है। टाइगर रिजर्व 9 से बढ़कर 50 हुए हैं। 1970 के दशक में भारत में 2000 से भी कम बाघ बचे थे। 1970 के दशक की बात हो रही है। सरकार ने 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ संरक्षण की मुहिम शुरू की। 1973 में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, जो सिर्फ 18,278 वर्ग किमी में फैले थे, लेकिन अब इनकी तादाद बढ़ के 50 हो गई है, जिनका क्षेत्रफल 72,749 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि यह अभी भारत के भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ 2.2% ही है। दोस्तों, 1973 में जहां बाघ अर्थात टाइगर रिजर्व 9 की संख्या 9 थी, अब 2020 में इसकी संख्या बढ़ के 50 हो गई है। 3 क्षेत्र 12 सालों में दुगने हुए बाघ, अर्थात 3 वो क्षेत्र कौन से हैं जिसमें बाघों की संख्या दुगने हुए हैं? तो दोस्तों, देश में 12 वर्षों में बाघों की संख्या 6% की दर से बढ़ी है। 2018 के सर्वे के अनुसार 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बाघों की तादाद दुगनी हुई है। तो देख लेते हैं कौन कौन से वो क्षेत्र हैं। तो दोस्तों, शिवालिक की पहाड़ियों, गंगा के मैदानों में संख्या 297 से बढ़कर 646 हो गई है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में 402 से बढ़कर 981 हो गई है। और पूर्वोत्तर के पहाड़ों व ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में ये 100 से बढ़कर 219 हो गई है। वहीं मध्य भारत और पूर्वी घाटों में करीब 59% वृद्धि के साथ बाघों का कुनबा 601 से बढ़कर 1033 हो गया है। पश्चिमी घाटों में संयुक्त रूप से सर्वाधिक 724 बाघ हैं। वहीं दूसरे स्थान पर उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 604 बाघ हैं। तो दोस्तों, पश्चिमी घाट है वहाँ पे संयुक्त रूप से अर्थात पश्चिमी घाट में जितने भी राज्य आते हैं, संयुक्त रूप से जो वहाँ बाघों की संख्या है 724 है। और दूसरे स्थान पे हम उत्तराखंड आता है और तीसरे स्थान पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। 4 साल में बढ़े 741 बाघ। 2006 में 1411 बाघ थे, 2018 में दुगने होकर 2967 हो गए। 2010 में 1706 और 2014 में 2226 बाघ थे। 2014 के बाद सिर्फ 4 साल में ही 741 बाघों में वृद्धि हुई है।
अर्थात 2014 से लेकर 2018 तक जो बाघों की संख्या बढ़ी है 741 बढ़ी है। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको क्वालिटी जो है कि सही से नहीं दिख रहा है तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दोस्तों 3 रिजर्व ऐसे भी हैं जहां एक भी बाघ नहीं है, तो देख लेते हैं वो 3 रिजर्व कौन से हैं। बांधवगढ़, बांदीपुर, नागरहोल, मुदुमलाई और काजीरंगा में 100 से ज़्यादा बाघ हैं। इसके अलावा दुधवा, कान्हा, तडोबा, सत्यमंगलम और सुंदरबन में 80 से ज़्यादा बाघ मिले हैं। मिजोरम के डंपा और पश्चिमी बंगाल की बुक्सा रिजर्व में बाघ नहीं बचे हैं। वही पलामू टाइगर रिजर्व में भी एक भी बाघ की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। तो दोस्तों 3 ऐसे रिजर्व भी हैं जहां पे बाघों की संख्या नहीं मिली है, अर्थात एक भी बाघ नहीं मिले हैं। उनमें मिजोरम का डंपा, पश्चिमी बंगाल का बुक्सा रिजर्व और पलामू टाइगर रिजर्व इसमें शामिल है। तो दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा कि किन रिजर्व बाघ में जो है कि बाघों की संख्या सबसे अधिक है और किसमें बाघों की संख्या एक भी नहीं है। ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं करीब 25% बड़े संरक्षित क्षेत्र। 2014 में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 692 थी, जो 2019 में बढ़कर 860 हो गई। साथ ही कम्युनिटी रिजर्व भी 2014 में 43 थे, जो पिछले साल बढ़कर 100 के पार पहुंच गए हैं। अब बाघों का घर कहाँ पे है, वो कौन से देश हैं जहाँ पे बाघों की संख्या अधिक पाई जाती है या बाघ पाए जाते हैं। तो इसमें दोस्तों बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड व वियतनाम का स्थान आता है। अर्थात इन 13 देशों में अर्थात जो ये 13 देश दिए गए हैं वे बाघों का घर है। तो दोस्तों भारत का जो पड़ोसी देश है उसके बारे में बात कर लेते कि भारत के किन पड़ोसी देशों में बाघ की स्थिति पाई जाती है, इससे एक क्लियरिटी सामने आएगी। दोस्तों उन पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल। तो दोस्तों यहाँ पे जो पड़ोसी देशों की संख्या है 5, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, म्यांमार, नेपाल, इन 5 देशों में जो है बाघों की स्थिति पाई जाती है, अर्थात बाघ पाए जाते हैं। अर्थात जो एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप के जो भारत के जो समीपवर्ती देश है, भारत जिससे सीमा बनाता है, इन देशों में जो है बाघ की स्थिति पाई जाती है। साथ ही साथ कंबोडिया भी इसमें है, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, रसिया, थाईलैंड व वियतनाम में भी बाघों की संख्या पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। जिम कार्बेट में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। तो दोस्तों अगर बाघ गणना रिपोर्ट की बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है। देश के 8 राज्यों में बाघों की संख्या 100 से ज़्यादा है। रिपोर्ट में देश की 50 टाइगर रिजर्व की स्थिति को बताया गया है। उत्तराखंड के जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा 231 बाघ हैं। दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड के जिम कार्बेट रिजर्व की बात हो रही है। वही अगर सबसे अधिक बाघों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 526 बाघ पाए गए हैं। मध्य प्रदेश जो पहले स्थान पे है, कर्नाटक दूसरे स्थान पे आता है। उत्तराखंड इसमें तीसरे स्थान पे आता है कि उत्तराखंड में 442 है। महाराष्ट्र चौथे स्थान पे है जिसमें बाघों की संख्या 319 है। तमिलनाडु 5वें स्थान पे आता है जिसमें बाघों की संख्या 264 है। आसाम 6वें स्थान पे आता है जिसमें बाघों की संख्या 190 है। केरल 7वें स्थान पे आता है जिसमें बाघों की संख्या 190, अर्थात असम और केरल में बाघों की संख्या दोनों ही समान है, 190। वही उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पे आता है जिसमें बाघों की संख्या 173 है। नेक्स्ट स्लाइड जो है कि भारत में कैसे बढ़ी आबादी बाघों की। तो दोस्तों यहाँ पे 2006 में जो बाघों की आबादी थी 1411 थी, और वही 4 साल बाद दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष बाद बाघ की गणना होती है। तो 2006 से 2010 के बाद जो है कि बाघों की गणना हुई, 2010 में हुई, और 2010 में वही गणना जो है 1411 से बढ़कर 1706 बाघों तक पहुंच गई। अर्थात 2006 से 2010 तक बाघों की संख्या में वृद्धि हुई। वही 2014 की बात करें तो 2014 में भी बाघों की संख्या में वृद्धि हुई। यह वृद्धि 1400 से बढ़कर 2226 बाघों की संख्या तक पहुंच गई है। अब 2018 में जो बाघों की संख्या थी 1967
2967 बाघों की संख्या थी, अर्थात जो अभी ताज़ा रिपोर्ट जारी किया गया है बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई 2020 को बाघ दिवस के अवसर पे की पूर्व संध्या पे जो रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें बताया गया कि जो बाघों की संख्या 2018 में जो गणना हुई थी 2967 हो गई थी। तो 2967 प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को जो है बाघ दिवस मनाया जाता है। तो आप ऐसे फैक्ट को याद रखेंगे कि जो बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और जो बाघों की संख्या भी है 2967 ही है। तो दोस्तों ये बाघ से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, महत्वपूर्ण फैक्ट था, बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ एनके स्टडी द्वारा तैयार किया गया है। अगर आपको यह पसंद आता तो दोस्तों इसको ज़रूर से लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।